हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वन टॉपिक पढ़े पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर, जो कि हमारे बहुत ही बड़े पैडागोजी के सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। और उनके प्रश्न जो है हमेशा सी टेट, यूपी टेट, आर टेट और हर प्रकार के टेट में आते रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं से जुड़े, उनके सिद्धांत से जुड़े 15 प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर इनमें से एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके 2-3 नंबर तो मैक्सिमम पक्के हैं ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्या कहता है पहला प्रश्न? अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रति क्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। वह सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। यानी जब क्रिया हो रही है उसके दौरान क्या बदलाव आएगा, यानी उसमें मोटिवेशन क्या दिया जाएगा, वो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। सी, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, यानी सभी बच्चे जिनको आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उनके साथ सभी के एक बराबर व्यवहार आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। जब आप अधिगम कर रहे हैं उसमें जो आपका व्यवहार है, यानी जो आप सीख रहे हैं उसमें आपका जो व्यवहार है उसका क्या परिणाम होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नंबर 4, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? इसमें आंसर है टाइप आर। आर नाम के स्किनर ने अनुबंधन पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? यानी कि बाकी सारे हैं और जो इसका आंसर होगा वह नहीं है। कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो तीनों चीज़ें ठीक है। सबसे पहला जो है कांटा लगने पर पैर हटाना, वह चीज़ यहाँ पर रॉन्ग है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है किसका? स्किनर का। क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? स्किनर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर की बात है आंसर भी उन्हीं का ही होगा। अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना या उसे फिर मारने से रोकना, ये किस चीज़ का उदाहरण है? यह है नकारात्मक सजा का उदाहरण। नंबर 8, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन क्या है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? पहला, प्राणी निष्क्रिय होता है। दूसरा, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। साहचर्य निर्माण में परिमाण महत्वपूर्ण होता है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। इसमें सही आंसर है प्राणी निष्क्रिय होता है, यानी किसी काम को करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 9, क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? डी, बीएफ स्किनर। अभी जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्किनर की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी आंसर बीएफ स्किनर ही होगा। नंबर 10, अंग्रेजी पाठ सिखाने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं शून्य अंतरण। अंग्रेजी का पाठ पढ़ा रहे हो आप, हिंदी का पाठ पढ़ा रहे हो, उसमें आप कोई भी चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हो और वह नहीं हो रही है, तो शून्य अंतरण इसका आंसर होगा। क्योंकि वह कुछ उनको सीखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा शून्य अंतरण। नंबर 11, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? पहला मानसिक, दूसरा ऐच्छिक, तीसरा शारीरिक, चौथा सामाजिक। तो नंबर 2 ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 12, अनुबंध तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? साहसिक अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ऐच्छिक अनुबंधन में, या फिर यह सभी? इसमें पहला आएगा सहकालिक अनुबंधन। नंबर 13, इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी? जो उन्होंने बॉक्स का प्रयोग किया था उसके लिए नियोजित नहीं थी, यानी बनाई नहीं गई थी। सकारात्मक सजा, सकारात्मक शुद्धिकरण, नकारात्मक सजा या प्लेसबो? इसका जो सही आंसर है वो है प्लेसबो, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 14, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम कौन से हैं? पहला, निरंतर और रुक रुक कर, निहित और स्पष्ट, प्राथमिक और माध्यमिक, स्थिर और यादृच्छिक। यानी इसका जो सही आंसर है वह है निरंतर और रुक रुक कर। चीज़ों को धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए, लगातार होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप देकर रुक रुक कर उसको करना चाहिए। नंबर 15,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है सी स्किनर का। जैसे कि अभी ये तीसरा क्वेश्चन इसमें आ चुका है जो कि स्किनर के बारे में पूछ रहा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था स्किनर ने। तो आशा करता हूँ यह 15 के 15 प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। क्या पता इन 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में वेट कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।